नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो मॉडल सेट होगा वो जीके जीएस का होगा और ये जो मॉडल सेट होगा ये जीविका के एग्जाम और बिहार कार्यालय सहायक का जो एग्जाम निकला है बीएसएससी के द्वारा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ये इंटर लेवल के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस होगा जो बीएसएससी द्वारा एग्जाम होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पंजाब को अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया। पंजाब जो राज्य था उसको अंग्रेजी राज्य में किसने मतलब मिलाया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डलहौजी ने। देखिए डलहौजी के कार्यकाल जो में 16 नवंबर 1848 ईस्वी में इन्होंने पंजाब को मतलब अंग्रेज के राज्य के अधीन कर लिया था। ठीक, ये जो हुआ था लॉर्ड गॉफ की अधीनता में अंग्रेजी सेना ने रामनगर, एक जगह था रामनगर, रामनगर चिल्लियोवाला, ये याद कर लीजिएगा, चिल्लियोवाला, ये चिल्लियोवाला का युद्ध हुआ था। उस समय जो पंजाब का जो महाराज थे दिलीप सिंह थे, ये चिल्लियोवाला युद्ध अंग्रेज ने जीत लिया और जीतने के बाद जो दिलीप सिंह थे उसको पेंशन दे दी गई और अंग्रेज क्या किया, पंजाब पे राज कर लिया। ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 क्या कह रहा है। 2 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में कहाँ के उत्खनन में भारत रोम व्यापार का प्रकाश मतलब मिलता है, प्रकाश पड़ता है, तो आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी अरिकामेडू। अरिकामेडू में क्या मिलता है, ये जो है पांडिचेरी में स्थित है। अरिकामेडू कहाँ है, पांडिचेरी में स्थित है। लिख लेंगे पांडिचेरी, पांडिचेरी में स्थित है। यहाँ से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। एक मनके के ऊपर रोमन साम्राज्य कौन, आगस्टर, रोमन सम्राट कौन थे, आगस्टर का चित्र बना हुआ मिला है। इसीलिए ये साक्ष्य मतलब प्रमाणित करता है कि जो भारत और रोम के बीच व्यापार हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में कह रहा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। देखिए मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया उसी दिन मुक्ति दिवस मनाया। देखिए 1937 में जो आम चुनाव के बाद प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, किंतु कांग्रेस कार्यकारिणी ने 23 अक्टूबर 1939 को बैठक में घोषणा की कि भारत वो विश्व युद्ध में शामिल अगर रहेगा तो वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देगा। और जब जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तभी मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में उसे मनाया। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है हड्डी से निर्मित मृत देवी मतलब मातृ देवी की उच्च पूरा प्रस्तुत युगीन आकृति कहाँ प्राप्त हुई है। तो इसका जो आंसर होगा ये बेलन घाटी में। कहाँ मिला है, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति ये बेलन घाटी में मिला है। अब क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। 5 में कह रहा है गंगा या यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। कहाँ मिला है गंगा यमुना नदियों का उल्लेख। देखिए गंगा और यमुना नदी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिला। कहाँ मिला है, ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी बड़ा महत्व था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में कह रहा है उत्तर भारत पर तुर्कों का आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में अधिपत्य रहते थे। जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था तो जो ये गुज्जर प्रतिहार वंश थे वो कन्नौज में रहते थे। कहाँ रहते थे, कन्नौज में रहते थे। कन्नौज के मतलब ये 10वीं सदी के मध्य प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतः छीन बीन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मनुस्मृति पर लिखी गई टीका के लिए जो प्रसिद्ध है वो मेधातिथि है। कौन है, मेधातिथि। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर होगा मेधातिथि। देखिए मनुस्मृति एक प्रमुख टीकाकार भारूची, मेधातिथि, गोविंद राज तथा कल्लुभूत भट्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या करा है, 8 में करा गुप्त राजवंश में महाराजधीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। देखिए गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त जो प्रथम था वही महाराजधीराज की उपाधि धारण किया था। देखिए गुप्त राजवंश से जो ये उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में करा पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय के पश्चात एवं भारत छोड़ने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने भारत का सम्राट बादशाह किसे घोषित किया था। तो देखिए
जो अहमद शाह अब्दाली जो भारत को सम्राट जो घोषित किया था वो था शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ये 20 मार्च 1761 ईस्वी में दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम को वो सम्राट मतलब घोषित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या करा? 10 में करा मनसबदारी व्यवस्था में महा माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? माहवारी प्रथा तो ये शाहजहां ने स्टार्ट किया था। माहवारी जो प्रथा था वो शाहजहां द्वारा स्टार्ट किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कह रहा है? 11 में कह रहा है कि 11 में कह रहा है कि सिराजुद्दौला 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 ने प्लासी युद्ध में पराजय का कारण क्या था? देखिए सिराजुद्दौला का प्लासी के युद्ध में पराजय का मेन कारण था ये कलायु की कूटनीति। कलायु की कूटनीति बहुत ही बढ़िया थी। तो प्लासी की युद्ध हुई थी 1757 ईस्वी में। इसमें बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला अंग्रेज के बीच हुआ था और ये रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति के कारण सिराजुद्दौला हार गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा निम्न स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? मतलब सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। देखिए ये सोम्पेन जाति निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। कहाँ? निकोबार द्वीप में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? आपको बताना है बांग्लादेश से नहीं मिलती। देखिए मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में कहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं। देखिए ओनम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं, ओनम केरल राज्य की त्योहार है। ओनम जो है ये आंध्र प्रदेश के नहीं, ये ओनम केरल का त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? कौन मतलब ये घोषित कर सकता है ये भौगोलिक क्षेत्र मतलब अनुसूचित जाति के क्षेत्र में होगा? ये जो है ये केवल एक ही घोषित कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह वर्ग सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? ये जो है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है इसके तहत। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है आपको बताना है। तो देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कहाँ? देखिए सतलज नदी यह नदी का जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। 1050 किलोमीटर है और ये जो है तिब्बत मतलब तिब्बत से निकलती है। कहाँ निकलती है? तिब्बत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो कौन नाम है? देखिए उसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। कोंकण के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखेंगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? तो देखिए ये केलकर समिति द्वारा किया गया है जो मतलब धारा 88 के तहत उपलब्ध आयकर छूट की समाप्त करने की सिफारिश की है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या कर रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। लक्स मीटर के द्वारा ही प्रकाश की तीव्रता ज्ञात की जाती है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो देखिए प्रकाश में कैसी होती है? रासायनिक ऊर्जा के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब परिपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है निम्न स्थलों में से कहाँ उत्खनन से भारत रोम व्यापार का प्रकाश पड़ता है? तो इसका जो आंसर होगा अरिकमेडू। ये क्वेश्चन हम लोग आगे देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 ब्राजील में विस्तृत देखिए ब्राजील में विस्तृत कहवा बागान को क्या कहते हैं? तो कहवा बागान को फेजेंडा कहते हैं। कहवा का जो कॉफी का जो बागान है उसे क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 24 देखेंगे। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में मध्य एशिया का कौन सा पशुचारक घुमक्कर समुदाय है? पशुचारक मतलब पशु चलाता है और घुमक्कर जो समुदाय मतलब समुदाय है। तो देखिए इसका आंसर होगा कज्जाक। कज्जाक जो है कज्जाक जनजाति मध्य एशिया मुख्यतः मतलब काजिकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं? ये सब कजाकिस्तान में
ये कजाकिस्तान के निवासी है और पशु चारक है, और ये पशु चराते हैं, और कहीं कहीं मतलब पशु चारक ही इसका मूल रूप से व्यवसाय है। क्वेश्चन 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है भाबर एक एक भू स्वरूप है जो मिलता है, कहाँ मिलता है? भाबर जो मिट्टी का एक भू स्वरूप है, कहाँ मिलता है? ये शिवालिक के किनारे मिलता है, शिवालिक के किनारे क्षेत्र में मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में कह रहा है मोहम्मद तुगलक ने दीवाने दीवाने को ही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य क्या था आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य कार्य था पृथ्वी भूमि को कृषि योग्य बनाना, पृथ्वी भूमि को कृषि योग्य बनाने इसका मुख्य काम था, दीवाने को ही। अरे किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। और क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में कह रहा कि 1582 ईस्वी में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? तो टोडरमल को दीवाने अशरफ पद दिया गया था। कौन सा पद दिया गया था? टोडरमल को दीवाने अशरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में कह रहा है इटली की राजधानी क्या है? देखिए इटली की राजधानी बहुत आसान, रोम है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कह रहा मुगल बादशाहों में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत फैक्ट्री कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दी थी? सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा किसने दी थी? ये जहांगीर ने दी थी, जहांगीर ने थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे। 30 में कह रहा सल्तनत काल में रसालत ए मुमालिक था, रसालत ए मुमालिक का था, विदेशी विभाग का प्रधान था, विदेशी विभाग का प्रधान था। इसके साथ ये टॉप 30 क्वेश्चन का जो सेट है खत्म होता है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें कि आप लोग के लिए इतने इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला सके, जिससे आपके एग्जाम में सफलता पाने में कड़ी सिद्ध हो और आपकी एक सीट पक्की हो। इसी के साथ धन्यवाद।